विधानसभा सदन में गूंजी निवास विधानसभा की जनता की आवाज। विधानसभा सत्र के दौरान मंडला जिले एवं निवास विधानसभा की बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, दम तोड़ रहे जलाशयों, बेरोजगारी जैसी ज्वलनशील समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से उपरोक्त विभिन्न समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु अपनी बात रखते हुए निवास विधानसभा क्षेत्र के मांग 106 के विधायक चैन सिंह वरकड़े। चैन सिंह वरकड़े जी, सभापति महोदय, कल जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण में पूरे प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को लेकर उल्लेख किया गया कि निरंतर सिंचाई का रकबा प्रदेश में बढ़ रहा है, परंतु मैं मंडला आदिवासी जिले के निवास विधानसभा से आता हूं। विगत कई वर्षों से निवास विधानसभा में सिंचाई की 1 इंच भी रकबा नहीं बढ़ा। साथ ही सन 1975 में निवास के पास मझगांव जलाशय का निर्माण हुआ था। छोटे छोटे और जलाशयों का निर्माण हुआ था, लावर जलाशय का निर्माण हुआ था, लेकिन उनके नहरों का रखरखाव न होने की वजह से उसमें जो जल भरा हुआ है, पानी भरा है, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। निवास सब डिवीजन में सिंचाई विभाग में सिर्फ एक सब इंजीनियर है, न चौकीदार है, नल कैनाल खोलने वाले, ना ही कोई स्टाफ है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इन पुराने जलाशयों का रखरखाव विधिवत करें ताकि उसका लाभ किसानों को मिल सके। साथ ही बरगी जलाशय का भराव मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र में है। मैं विगत 1 साल से बरगी जलाशय से उद्वहन सिंचाई योजना की मांग कर रहा हूं, लेकिन सरकार आज भी उस पर कोई विचार नहीं कर पा रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यदि युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को खुशहाल करना है, तो उनके खेत को पानी देना पड़ेगा। तो बरगी जलाशय से उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति दे, ऐसा मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। साथ ही न्याय का जो ज्ञान का जो मंत्र दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है और बड़ा आदमी और बड़ा होता जा रहा है, उस गैप को कैसे कम करेंगे, इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। युवा पूरे इस प्रदेश को छोड़कर देश के अन्य प्रांतों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं और रोजगार जब नहीं मिलता तो वो गलत संगत में पड़कर नशा और अन्य दिशाओं में भटक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि युवाओं को रोजगार मिले ताकि वो सही दिशा में अपने जीवन यापन कर सके और सही दिशा पकड़ सके। साथ ही शिक्षा की बहुत बातें हो रही हैं। सरकार सीएम राइस के माध्यम से स्कूलों में सारी सुविधाएं दे रही है, परंतु मैं मंडला जिले की बात करूं तो मंडला जिले में विगत बरसात में 400 स्कूल जर्जर होने की वजह से 3 महीने तक बंद रहे। प्राइमरी मिडिल स्कूल पूरे भवन जर्जर है। बहुत पहले उनका निर्माण हुआ था, लेकिन दोबारा उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप सीएम राइस बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उनको भी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। तब जाके गांव के लोगों को, गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को शिक्षा का उचित लाभ मिल सकेगा। साथ ही पूरा करिए प्लीज। जी बिल्कुल कर रहा हूं। साथ ही जो सीएम राइस स्कूल ब्लॉक स्तर पर खोले गए हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आने में दिक्कत होती है। प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 300 छात्र और 300 छात्राओं के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था हो ताकि उसका उचित लाभ उनको मिल सके। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली सौभाग्य योजना के तहत
घर घर बिजली पहुंचाने की बात हुई थी, लेकिन मंडला जिला निवास विधानसभा में आज भी टोले मजरे बहुत सारे बाकी हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। ठेकेदार उस समय में खंबे गड़ा दिया, लाइन खींच दिया और एक सप्ताह बाद लाइन उखाड़ के वो ले गया। इस विषय में मंडला के विभाग के अधिकारियों की जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां उन मोहल्लों में बिजली पहुंचाए ताकि उसका लाभ हमारे गरीबों को मिल सके। ठीक है, चैन सिंह जी पूरा करिए। बस 1 मिनट में। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस सदन में एक परिवार है, यहां नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ के काम दिए जाते हैं, कांग्रेस के विधायकों को 70 से 80 लाख के काम दिए जाते हैं, तो ये जो 10 लाख दिए जाते हैं, तो इस तरीके से पक्षपात में वो जो नारा है वो चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सबको समान रूप से पूरे मध्य प्रदेश का विकास करें, ना कि जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां का विकास हो, पूरे क्षेत्र का विकास हो। इस प्रदेश का किसान, युवा, कर्मचारी, अधिकारी और सभी खुशहाल रहे, ऐसा काम करे, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण पाटीदार जी। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।